नमस्ते आप सबको। आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे कि एक आशा का अपने एरिया में वीएचएनडी या यूएचएनडी या रूटीन इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के दौरान क्या रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो वहाँ पे क्या क्या काम कर सकती है टीकाकरण से पहले। एक आशा जो है टीकाकरण में उसके चार महत्व हैं, चार मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। टीकाकरण का महत्व, सत्र की योजना यानी टीकाकरण कहाँ होगा उसकी योजना बनाना, टीकाकरण का संचालन करना और सत्र पश्चात गतिविधियाँ, ये सब उसके मेन कार्य हैं। पहला जो है टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण का क्या महत्व है पहले तो आशा को पता होना चाहिए। उसके बाद आशा जो है टीकाकरण का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक आशा की किस तरह से जागरूकता फैलाना, यानी वो अपने एरिया में क्या करेगी, सभी को जागरूक करेगी, घर घर जाकर टीकाकरण के बारे में जानकारी देगी, माता पिता को टीके की तारीख, समय और स्थान भी बताएगी, टीके से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करेगी कि हम टीका नहीं लगवाएंगे। इस तरह से वो उनको समझाएगी कि ये सब पुरानी भ्रांतियां हैं, टीका बच्चे के लिए या माँ के लिए, गर्भवती माँ के लिए ज़रूरी है। दूसरा है लाभार्थी की पहचान, यानी उसे किसको टीका लगाना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाएगी, 0 से 5 साल तक के बच्चों की सूची तैयार करेगी, 10 साल का टीका और 16 साल का टेटनस का टीका भी बच्चों को लगवाएगी। टीकाकरण का जो दिवस है उस दिन वह उपस्थित रहेगी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सत्र स्थल पर लाना भी उसकी जिम्मेदारी है। पहले उसने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन उसको उस पॉइंट पर लाना भी उसकी जिम्मेदारी है। टीकाकरण का जो दिन है उस पर वह उपस्थित रहे, गर्भवती महिला और बच्चों को स्थल पर लेकर आए। एक और है उसका कि भीड़, मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो वो उसमें भी हेल्प करेगी, भीड़ प्रबंध और पंजीकरण में सहायता करेगी, यानी सबका रजिस्ट्रेशन कराएगी और जो भी वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं उनको टर्न बाय टर्न या लाइन से लेके आएगी। मान लो उस दिन कोई भी बच्चा नहीं आ पाता, लेफ्ट आउट या ड्रॉप आउट या छूटे हुए बच्चों को फिर अगले टीकाकरण सत्र में लेके आएगी और उनकी एक लिस्ट बना के रखेगी। जो उसकी ड्यू लिस्ट है उसके हिसाब से अपने बच्चों को सबको टैली करेगी। टीकाकरण कार्ड की जांच और अगली तारीख की याद भी दिलाएगी। जो भी टीका लगा है उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे या उससे क्या रिएक्शन हो सकता है या उससे उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये सब भी एक आशा बताएगी। अगर वो बताती है कि जैसे मान लो बच्चे को हल्का बुखार हो सकता है, थोड़ा सूजन हो सकती है, इस बारे में जो भी टीका लगा है उसके बारे में बताएगी। टीका कार्ड संभाल के रखना है, अगली बार इस तारीख को आना है, ये सब आशा उसको सूचित करेगी। हर माँ को या पिता को या दादी जो भी टीका लगवाने आई है उसको चार मुख्य संदेश भी वह जरूर देगी। एक आशा ये भी बताएगी कि ये सब हैं हल्के हल्के दुष्प्रभाव जो हैं, और अगर गंभीर किसी की स्थिति हो जाती है तो तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाएगी। अगर स्वास्थ्य केंद्र खुला है तो वहाँ भी ले जा सकती है। अगर बच्चे को बुखार है या कोई और दिक्कत है तो आशा कार्यकर्ता जो है समुदाय में स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक कड़ी का सेतु का काम करती है। उसको जो भी हमारा सत्र लगा है उसमें आशा की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है। वह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाती है जिससे बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। टीकाकरण क्यों जरूरी है ये पहले भी बता के आती है, टीका लगने के बाद भी बताती है कि यह गंभीर बीमारियों से बचाता है, जान बचाने में सहायक होता है,
इससे रोग कम फैलते हैं, कम खर्च में फ्री में यह सुविधा हमारे पास उपलब्ध होती है। यानी बच्चे को टीके के बारे में, उससे होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में, खतरों के बारे में बताती है कि जैसे टीबी हो सकती है, पोलियो हो सकता है, खसरा हो सकता है, डिप्थीरिया आदि हो सकता है अगर आप टीका नहीं लगवाओगे तो। जान बचाने में सहायक, यानी अगर आप बच्चे को समय पर टीका लगवा सकते हो तो उसकी हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य और विकास अच्छे से हो सकता है। रोग का फैलाव, यानी जब ज़्यादा लोग टीका लगवाते हैं तो बीमारी समुदाय में फैल नहीं पाती, यानी बच्चों की या गर्भवती माँ की या जो भी टीकाकरण का चलता है उसी हिसाब से उनकी, जिसको हम टीका लगाते हैं, उनकी इम्यूनिटी हाई हो जाती है। कम खर्च में और सुरक्षा, बीमारी के इलाज में तुलना में टीका सबसे सुरक्षित और सस्ता उपाय है। इसको हम अच्छे से लगवा सकते हैं। टीकाकरण से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, स्कूल जा पाते हैं और उनका शारीरिक व मानसिक विकास बेहतर होता है। अपने समुदाय में एक आशा यह भी जानकारी देती है कि कौन सा टीकाकरण कब लगेगा, कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा। जैसे गर्भवती महिला का पंजीकरण कराती है कि आपको अब टेटनस का टीका लगेगा। नवजात शिशु का भी आशा अपने पास भी पंजीकरण कराती है और अपने एनम को भी पंजीकरण कराती है। टीकाकरण कार्ड बनाकर भी वह बताती है कि आज आपको टीका लगा है और अगले महीने 28 दिन बाद या 1 महीने बाद हम फिर से आएंगे जब हम इसको टीका लगाएंगे, और उनको घर घर जाकर निमंत्रण पत्रिका भी देती है। निर्धारित तारीख और उनको नोट करके भी देती है। समय पर सत्र में आए यह भी बताती है, और ये बताती है कि कौन सी आंगनवाड़ी में लगेगा और कौन से स्वास्थ्य केंद्र पर लगेगा और कितने बजे आपको आना है। हर समय हर तय तारीख पर टीका लगवाना जरूरी है। ये जैसे हमने पहले भी बताया है कि टीकाकरण का जो कार्ड है वो संभाल कर रखें और हर टीके के बारे में कार्ड में एंट्री एक बार क्रॉस चेक कर ले कि आज इसको टीका लगा है तो इसको एंट्री हुई है या नहीं है। हल्के जो भी हमने दुष्प्रभाव का डिस्कशन करा वो सब भी ज़रूर बताए कि इसको बुखार हो सकता है, थोड़ा सूजन हो सकती है, या जिस बच्चे को खसरा लगा है तो उसको ये भी बताएंगे कि आज इसको बुखार नहीं होगा, सूजन नहीं होगी। तो जिसको जो भी टीका लगा है, जो भी उसके इफ़ेक्ट आएंगे वो सब उसको बताएगी। आज हमने थोड़ा सा सीखा कि एक आशा की रूटीन इम्यूनाइजेशन UHND या VHND जो भी हम एक प्लान कर रहे हैं एरिया में, उसके दौरान आशा की क्या क्या भूमिका है, क्या क्या उसके मेन पॉइंट है। जैसे हमने सीखा घर घर जाकर वो जागरूकता फैलाएगी टीकाकरण के बारे में। जो भी हमारे पास बेनिफिशियरी आएगा उसकी लाइन लिस्ट बना के रखेगी। सेशन की तैयारी कराएगी कि आज रखना है, आंगनवाड़ी में रखना है, चौपाल में रखना है, जहाँ भी है वो सब ध्यान रखेगी और हमें बताएगी। एरिया में मोबिलाइजेशन करेगी, जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी पहले लाएगी। जब सबका टीकाकरण हो जाता है तो उनको अपने पास अपना रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी करेगी कि भी मेरा आज 10 बच्चे ड्यू थे और आज मेरे 10 के 10 लग गए या 8 लग गए, 2 किस कारण नहीं लगे उनका भी रीज़न बताएगी। और जितने भी जो भी टीकाकरण हुआ है उससे क्या क्या AEFI हो सकता है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसके बारे में भी उसको थोड़ा सा बताएगी कि भई आज टीका लगा है, सूजन हो सकती है, बुखार हो सकता है, अगली बार कब आना है, कार्ड संभाल के रखना है, हमने उसमें डेट डाल दी या नहीं डाली, या हम उसको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको 1 महीने बाद यहीं पे फिर से आना है। ये मेन आशा की भूमिका है एक सत्र के दौरान। हो सकता है कुछ मुझसे छूट गया हो तो और भी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कार्य हैं आशा के वो सब ये हैं इसके दौरान कि आशा टीकाकरण में अपने एरिया में क्या क्या काम करेगी और किस तरह से वो एक
सफल टीकाकरण करवा सकती है, अच्छे से सबको मोबिलाइज करके।